अस्सलाम वालेकुम। आप सब हजरात को अपनी यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले हमने पढ़ा था जियोमेट्रिक सीक्वेंस, फिर हमने पढ़ा जियोमेट्रिक मीन, फिर आज हमारा जो इस वीडियो में टॉपिक है वो है जियोमेट्रिक सीरीज़। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है अ सीरीज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द टर्म ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज़ नोन ए जियोमेट्रिक सीरीज़। अगर हम जियोमेट्रिक जो सीक्वेंस है उसकी टर्मों को हम क्या करें, ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगी, जियोमेट्रिक सीरीज़ बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास ये गिवन है जियोमेट्रिक सीक्वेंस, ये हमारे पास मौजूद है a1 r स्क्वायर a1 r की पावर n-1 इज़ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। देन a1 प्लस a1r प्लस a1r स्क्वायर प्लस चलता गया प्लस a1r की पावर n-1 इज कॉल्ड जियोमेट्रिक सीरीज। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अभी हम फाइंड करेंगे, फाइंड द सम ऑफ द n टर्म ऑफ अ जियोमेट्रिक सीरीज। हम एक फार्मूला बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि क्या फार्मूला बनती है अगर हम n टर्म उसका जियोमेट्रिक सीरीज़ का n टर्म मालूम करना चाहे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस है Sn, जो कि हमारे पास है a1, इसी तरह a1r, इसी तरह है a1r स्क्वायर, इसी तरह हमारे पास ये है हमारे पास an। तो इसी तरह चलता गया हो a1r की पावर n-1। ये हमारे पास एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस मौजूद है। हम फर्ज कर लेते हैं कि जियोमेट्रिक सीरीज जो है वो Sn है, तो Sn हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस a1r प्लस a1r स्क्वायर, इसी तरह प्लस चलता गया हो a1r की पावर n-1 तक। जियोमेट्रिक सीरीज़ की डेफिनेशन यही है कि जियोमेट्रिक सीक्वेंस को हम क्या करें, ऐड करते जाए बस। अभी यहाँ पे क्या है, हमारे पास a1 सब में कॉमन है, तो a1 को कॉमन निकालेंगे तो Sn हमारे पास आ जाएगा a1, यहाँ से 1 आ जाएगा प्लस r स्क्वायर प्लस इसी तरह चलता है rn-1 तक। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। आगे हम देखेंगे, अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों साइडों को 1 माइनस r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग 1 माइनस r ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 माइनस r मल्टीप्लाई होगा Sn के साथ, इस साइड पे भी 1 माइनस r मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a1 1 माइनस r, इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर, इसी तरह चलता गया हो n-1 तक। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अभी अगर हम यहाँ पे देख लें, इस साइड को मैं इसी तरह रखूँगा 1 माइनस r Sn, a1 को भी इसी तरह रखूँगा। अब बाकी यहाँ पे ये जो 1 है, सबसे पहले 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस r सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो उसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिखूँगा 1 मल्टीप्लाई करूँगा इसको इन सब के साथ 1 प्लस r स्क्वायर, इसी तरह चलता गया हो r की पावर n-1 के साथ, फिर इसी तरह माइनस r मल्टीप्लाई होगा सबके साथ 1 प्लस r स्क्वायर, इसी तरह चलता गया हो r की पावर n-1 के साथ। तो यहाँ तक आ जाएगी। अब इसको मज़ीद हम किस शक्ल में लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे आपके लिए देख लूँ, a1 इसी तरह सेम
1 को जब मैं सबके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये खुद आ जाएगी ये सारे नंबर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, इसी तरह चलता गया हो r की पावर n-1 तक, बल्कि ब्रैकेट को ख़त्म कर लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट को। इसी तरह माइनस r को सब के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस r, ये होके माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस आर की पावर 3 आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस, इसी तरह चलता जाएगा माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास अब ये और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका पावर 1 है, 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ r की पावर n आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आखिरी टर्म, पहले r n-1 था, अभी इसका आखिरी टर्म क्या आ गया, r की पावर n आ गया। अब यहाँ पे अगर देख लें प्लस आर है माइनस आर है, ये कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इसके साथ, फिर इसी तरह इसका अगला टर्म r की पावर 3 आ जाएगा, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह इससे जो पीछे वाला टर्म है, पीछे वाला टर्म इसका rn-1 होगा, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे क्या चीज़ बचेगा, एक तो 1 बचेगा और एक माइनस r की पावर n बचेगा। तो ये हमारे पास, और इस साइड पे है 1 माइनस r sn। तो अगर हम चूंकि सीरीज़ जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है वो मालूम करना चाहते हैं तो a1 1 माइनस r की पावर n, तो 1 माइनस r मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है वो इसका जनरल फॉर्म है हमारे पास। तो इसको हम इस पे कंडीशन भी लगा सकते हैं। कंडीशन किस तरह, हम कहेंगे कि अगर हमारे पास अगर और मॉड जो है वो लेस देन 1 हो तो हम ये यूज़ करेंगे, बल्कि यही यूज़ करेंगे, बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं और मॉड अगर लेस देन 1 हो तो ये यूज़ करेंगे, और अगर और मॉड हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो वो इस फॉर्म में यूज़ होगा। तो ये इस फॉर्म में यूज़ होगा r-1। तो ये है r मॉड ग्रेटर देन 1 के लिए, ये यूज़ होगा लेस देन 1 के लिए, और ये यूज़ होगा ग्रेटर देन 1 के लिए। तो ये था इसका, सही है हमारे पास जनरल फॉर्म किस तरह आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि एग्जांपल किस तरह सॉल्व होता है। क्वेश्चन बल्कि देख लेते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है एक्सरसाइज है 4.7 फर्स्ट ईयर का, कहता है कंप्यूट द सम। तो हमारे पास इसका 6 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। पार्ट 1 अगर देख ले 1 + 1/2 + 1/4, इसी तरह चलता गया है 1/5 1 2। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, इसी तरह चलता गया। इसी तरह बाकी भी इसी तरह है। पार्ट 1 को ज़रा देख लेते हैं कि पार्ट 1 है क्या। तो एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज है 4.7, क्वेश्चन नंबर है 1 का पार्ट नंबर 1 + 1/2 + 1/4, इसी तरह चलता गया है +1/5 1 2 तक। अब हमारे पास अगर मैं आपके लिए फार्मूला लिख लूँ तो फार्मूला हमारे पास था SN A1 1 - r की पावर
n, इसी तरह 1 माइनस r, या ये फार्मूला था, और Sn इज इक्वल टू a1 और n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, ये फार्मूला था, या ये था या फिर ये चीज़। अब हम देखते हैं कि r की वैल्यू क्या आएगी। जब तक r की वैल्यू फाइंड ना हो तो हम मालूम नहीं कर सकते कि क्या ये वाला फार्मूला लगेगी या ये वाला फार्मूला लगेगी। अब यहाँ से अगर हम निकाल दें तो a1 हमारे पास है 1, और इसी तरह बाकी r रह जाती है, तो r को निकालेंगे। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में r किस तरह मालूम होता था, दूसरे टर्म को डिवाइड करते थे पहले टर्म के साथ, तो ये आ जाएगा टोटल 1/2। इसका मतलब है r क्या आ गया 1/2। अब ये जो 1/2 है, मैंने कंडीशन क्या लगाई थी कि r mod लेस देन 1 है ये चीज़, और ये चीज़ है r mod ग्रेटर देन 1। अब ये जो 1/2 है ये लेस देन 1 है, लिहाजा क्या करेंगे, ये वाला लगाएंगे फार्मूला। तो हमारे पास n जो है आखिरी टर्म उसका ये चीज़ है। अब ये चीज़ n की तादाद हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कि n की तादाद हमें कहाँ से पता लग जाती है, या वैसे n की तादाद को वैसे लिखते जाएंगे। अगर हम इससे आगे देख लें, अगर हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर ले, फॉर एग्जांपल मैं पुट कर लेता हूँ Sn इज इक्वल टू a1 की जगह पे 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस r की जगह पे 1/2 की पावर n आ गया। इसी तरह 1 माइनस r की जगह पे आ जाएगा 1/2। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो n है, n की वैल्यू हमारे पास मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सीक्वेंस जो सीरीज़ हमारे पास दी गई है, यहाँ से n की वैल्यू मालूम करेंगे। किस तरह मालूम करेंगे, देखते हैं। पूरी एक मरतबा पूरी इस सीरीज़ को लिखते हैं। पहला टर्म है इसका 1, दूसरा टर्म है 1/2, इसी तरह है 1/4। अब इसके बाद जो 1/4 के बाद सीरीज़ नहीं दी गई है, तो हम खुद लिखेंगे उसको। तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। फिर इसी तरह 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास 16 को 2 32 आ जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास 64 आ जाएगा। फिर हमारे पास 128 आ जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास 256 आ जाएगा। फिर हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 512 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो सीरीज़ दी गई है वो कुछ इस फॉर्म में दी गई है। अब इसको अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब है n हमारे पास क्या है, 10 है। तो इस n की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर लेते हैं। S10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 को बल्कि छोड़ देते हैं, 1 को लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। 1 माइनस 1/2, इसी तरह हमारे पास बनेगी n की जगह पे 10 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे बट्टे के नीचे अगर एलसीएम ले ले तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो Sn हमारे पास बनेगी। अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो ये कुछ इस शक्ल में आ जाएगा 1/, तो 10 की पावर 2 की पावर 10 बनेगी, सही है हमारे पास 1024। तो ये जो नीचे सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा 1/2। तो Sn हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बनेगी। Sn हमारे पास बनेगी, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा 1024 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1024। ये जो 1/2 है ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 2/1 इधर आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1023 डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल होके 512 आ जाएगा इस शक्ल में। ये 512 आ जाएगा।
इन दोनों को जब आप डिवाइड कर लोगे तो 1023 को डिवाइड कर ले 512 के साथ, 512 2, 512 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 4, 2 1 2, 1024 बनेगा। ये ज़्यादा हो जाएगा तो 1 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 512 माइनस कर ले 1 1 तो 5। तो इसको हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं 1 511 ओवर 512। तो ये जो आंसर पीछे दी गई है वो इस फॉर्म में है। अगर आप इस फॉर्म में भी लिखोगे फिर भी सही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इस एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें से 1-2 क्वेश्चन मैं कर लूँगा, बाकी इंशाल्लाह आप ट्राई कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।